ग्रेविटेशन, क्लास 9, लेक्चर नंबर 1। इस चैप्टर को बच्चों हमें अच्छे से पढ़ना है। ग्रेविटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों, पहले उसको समझते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अ स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट falls towards the earth because the earth exerts a force of attraction called gravity on the stone and pulls it down। यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कह रहा है बच्चों अर्थ है। अगर ये अर्थ है तो यहाँ पर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट, कोई भी स्टोन वगैरह अगर यहाँ पे फॉल करेगा तो ये जो सरफेस पर आएगा, दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, दिस इज सरफेस ऑफ अर्थ। सो अ स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, कुछ भी हाइट से अगर हम स्टोन को ड्रॉप करें तो इट विल फॉल टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज द अर्थ अप्लाइज और एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी फोर्स ऑन द स्टोन एंड पुल्स इट डाउन। यह स्टोन इसलिए नीचे की तरफ आता है क्योंकि अर्थ इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल पुल फोर्स अप्लाई करता है और जिसके कारण कि जो स्टोन है वह ग्रेजुअली नीचे की तरफ यहाँ पर अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल बच्चों आप देख सकते हैं, रेन फॉल्स डाउन फ्रॉम द स्काई। जब भी बारिश के मौसम में आपने ऑब्जर्व किया होगा, बारिश की छोटी छोटी बूंदें जो होती है, यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, वो सारी छोटी छोटी बूंदें जो है वह अर्थ के सरफेस की तरफ गिरती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि सारी जो बारिश की बूंदें होती है, ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, उन पर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करता है और यह ग्रेविटी फोर्स अप्लाई करता है जिसके कारण की सारी बारिश बूंदें जो है वो जमीन पर आकर के गिरती है। इसका एक और एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं, एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री। यह तो बेस्ट एग्जांपल है बच्चों एप्पल का। सो दिस इज एप्पल। सपोज दिस पर्सन इज सिटिंग हियर, लेट अस कंसीडर दिस पर्सन इज न्यूटन। सो दिस एप्पल इज फॉलिंग हियर। सो व्हेन द एप्पल इज फॉलिंग फ्रॉम दिस ट्री, बच्चों why this apple is falling downward? Why this is falling downward? The answer is because of the force of attraction or the gravity force exerted by the earth on the apple। जब भी एप्पल टूटेगा पेड़ से तो नीचे की तरफ इसलिए गिरेगा क्योंकि अर्थ जो है उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है जिसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटी फोर्स कहते हैं। दूसरा पॉइंट है बच्चों, द अर्थ attracts or pulls all the object towards its center। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये ब्लू कलर का यहाँ पर अर्थ है, बाकी यह प्लांट है और दिस वन इज अर्थ, और यह एक पर्सन है यहाँ पर, और यहाँ पर बच्चों कोई फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट जिसे हमने मार्क किया हुआ है मून है। सो अर्थ जो है वो पुल करता है, अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट्स को, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो पर्सन हो या कुछ भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हो, सभी को अट्रैक्ट करता है किधर? टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ये पॉइंट यहाँ पर अर्थ का सेंटर है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसको भी सेंटर की तरफ, इसको भी सेंटर की तरफ, और यह जो पर्सन है इसको भी सेंटर की तरफ, अपने तरफ सभी डायरेक्शन से अट्रैक्ट करता है, यह पुल करता है टुवर्ड्स द सेंटर। एंड द फोर्स विद विच the earth pulls the object towards its center is called the gravitational force of earth or gravity of earth। और जिस फोर्स से अर्थ सारे ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कि प्लांट या पर्सन या फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स को अपने सेंटर की तरफ खींचता है, अप्लाई करता है फोर्स, उस फोर्स को ही ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ बोले या फिर ग्रेविटी ऑफ अर्थ बोले। बच्चों ये दोनों टर्म सिनोनिम्स है, सिमिलर है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ठीक है। सो दिस पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर। एट दिस पॉइंट अर्थ एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितने भी मासिव ऑब्जेक्ट्स होंगे, मून पर भी अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करता है, और किसके अलोंग एक्सर्ट करता है? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि यह अर्थ है, अर्थ का यह सेंटर है, यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगेगा वह इसके सेंटर के टुवर्ड्स वाला जो लाइन है उसी की तरफ फोर्स लगेगा। यहाँ पर अगर कोई पर्सन है सपोज, सो इस पर जो फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर वाला जो लाइन है उसी लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा। सो दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी फोर्स
ऑफ अर्थ, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, या फिर इसको कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, या फिर इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।